हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आज हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, एमपी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के रीजंस हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अपने, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रीजन। ठीक है, अब इन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये किस ग्राउंड पे? डिफेक्शन के ग्राउंड पे। ठीक है, जानेंगे डिफेक्शन क्या होता है और ये कहाँ लिखा गया है। तो 10th शेड्यूल में इसको लिखा गया है। ठीक है, 10th शेड्यूल में इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, डिफेक्शन डिफेक्शन लॉ भी इसके लिए लाए गए हैं। ठीक है, सरकार जो है वो डिफेक्शन लॉ लेकर आई है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन है तो किन ग्राउंड्स पर होता है? ठीक है, जो एमपीज है अपने, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किन ग्राउंड्स पर होता है? ठीक है, तो वो हम जानेंगे आज। देखिए क्या है, देखिए कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर इफ ही सो डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अगर वो डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो नहीं बन पाएगा अगर वो डिफेक्शन के लॉ के अंडर में अगर डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है, जिसको हमने कहाँ लिखा, जिसके बारे में कहाँ जिक्र किया गया, 10th शेड्यूल में जिक्र किया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची हम बोलते हैं इसको, 10वीं अनुसूची में इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो इसी को रोकने के लिए मतलब कि देखिए होता क्या है कि ए पार्टी के जो लोग हैं वो दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है, वो चले जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर पैसे की वजह से जो है, देखिए ए पार्टी के जो लोग हैं, इनके जो मेंबर हैं, इनको क्या है, बाहर से क्या कुछ पैसा दिया जा रहा है और क्या है, ये इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए देखिए ये जो है वो एंटी डिफेक्शन जो बिल है वो भी लेकर आया गया है। और डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है वो हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे होगा बात समझ में आपको कि क्या है डिफेक्शन। ठीक है, एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना, ठीक है, वो भी गलत तरीके से अपना। ठीक है, डिफेक्शन के तरीके हैं। अब डिफेक्शन के क्या क्या तरीके हैं, देखिए कि किन कैसे तरीके से डिफेक्शन हो सकता है। तो देखिएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से तरीके, किस किस तरीके से होता है। देखिए अब ये मान लीजिए कि कोई मेंबर है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी एक मेंबर है, जैसे मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये किसी पार्टी ए पार्टी से चुनकर आया है, ए पार्टी चुनकर आया। अब ये पार्टी चुनकर आने के बाद क्या करता है, इस पार्टी को छोड़ छोड़ देता है। इस पार्टी को क्या करता है, इसकी सदस्यता, मेंबरशिप को क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। इसकी मेंबरशिप से विड्रॉ कर लेता है, मतलब इसकी सदस्यता को छोड़ देता है। तो ये जो है वो ये जो एमपी है ए पार्टी से चुनकर आया है। ठीक है, ए पार्टी के नाम पर वोट लेता है और अब उसकी सदस्यता को छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो है इस पर डिफेक्शन लॉ लगेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, एक रीज़न ये है अपना। ठीक है, पहला रीज़न ये रहा। ठीक है, ये वॉलंटरी छोड़ता है। ठीक है, वॉलंटरी मतलब इस पर कोई ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, ये खुद छोड़ रहा है, खुद छोड़ेगा अगर ये ऐसा, तो यहाँ पर क्या होगा अपना, इस पर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला लगेगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या, देखिए इफ़ ही एब्सटेन्स, अगर वो देखिए एब्सटेन्स और वोट्स फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ हमारे पास हाउस है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पार्लियामेंट में क्या वोटिंग हो रही है किसी मामले को। ठीक है, पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है। ठीक, वोटिंग हो रही है किसी मामले को लेकर और क्या है, ये वोटिंग ही नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एमपी है, ए नाम का एक पर्सन है, वोटिंग है, ये क्या कर रहा है, ये या तो वोट ही नहीं दे रहा है। ठीक है, पार्टी के विप ने कहा, ठीक है, पार्टी का विप की कोई पार्टी की के जो विप है, विप मतलब कि एक ये क्या करता है, पार्टी को संचालित करता है। तो जो विप होता है, ठीक है, अगर ये विप ने कहा है कि वोटिंग करनी है, तो ये पर्सन जो है, ए नाम का जो पर्सन है, ये वोटिंग नहीं कर रहा है, या वोटिंग से बाहर आ जाए, वोटिंग कर ही नहीं रहा है, या वोटिंग नहीं कर रहा है, या वोटिंग से क्या कर रहा है, बाहर आ चले जा रहा है। ठीक है, बाहर चले जा रहा है। ठीक है, वोटिंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पार्टी का जो भी पार्टी के जो डायरेक्शन होंगे उसको नहीं मान रहा है, तो यहाँ पर भी इस पर क्या है, वो ये मामला डिफेक्शन का लग सकता है। ठीक है, अगर वो अपनी पार्टी के डायरेक्शंस को, या ठीक है डायरेक्शन जो है ना उनको नहीं मान रहा है, ठीक है, और वोटिंग नहीं कर रहा, या वोटिंग से बाहर चले जा रहा है, तो वहाँ पर उसको उसको क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर देखिएगा फिर तीसरा पॉइंट क्या, देखिए अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, ठीक है, ज्वाइंस पार्टी, तो तब भी जो है उस पर जो है वो क्या लगेगा, डिफेक्शन का मामला लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या, देखिए हमारे पास कि अगर मान लीजिए कोई नॉमिनेटेड मेंबर हमको पता है कि देखिए अपने लोकसभा में हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और अपने राज्यसभा में भी अपने पास क्या है,
नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। लोकसभा में हमारे पास 2 नॉमिनेटेड मेंबर जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इन्हें क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन रखिए। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 एंग्लो इंडियन। राज्यसभा में कितने हैं, 12 अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वेरियस फील्ड, ठीक है, जो अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा कार्य कर चुके होते हैं। तो 12 मेंबर जो नॉमिनेट करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट, ठीक है। दोनों ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा में 2 मेंबर और राज्यसभा में 12 मेंबर। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये नॉमिनेटेड मेंबर, इनको हम नॉमिनेटेड मेंबर्स को हिंदी में कहते हैं मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य हम बोलते हैं इनको, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर देखिए, ये किसी पार्टी से चुनकर नहीं आते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, पार्टी, ठीक है, तो इनको प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद, ठीक है, जब ये हाउस में आ जाते हैं और 6 मंथ के बाद अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, 6 मंथ के बाद, ध्यान रखिएगा, आफ्टर 6 मंथ अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंस पार्टी, तो यहाँ पर जो है, इन पर जो है डिस्क्वालिफिकेशन का मामला लगेगा और ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एमपी एज एमपी है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा है, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन करता तब भी हो सकता है, और दूसरा अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद, ध्यान रखिएगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, आफ्टर 6 मंथ। पहले करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर करेगा तो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला लगेगा। नोट, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, देखिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, अंडर 10 शेड्यूल, ये कौन डिसाइड करेगा, देखिए राज्यसभा में ये चेयरमैन डिसाइड करेंगे इस मामले को, और लोकसभा में कौन करेगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे। ध्यान रखेंगे, स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन कौन करेगा, चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को सुनेंगे। फिर देखिए, अगर 1992 में देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, देखिए जो भी चेयरमैन और स्पीकर का डिसीजन होगा, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, उस वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये अपनी जो जुडिशरी, उसकी पावर है कि वो किसी भी डिसीजन को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, ठीक है। जुडिशरी की पावर है ये कि कोई भी डिसीजन अगर होगा उसको क्या करती है, रिव्यू कर सकती है, मतलब उसकी जांच करेगी कि ये संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं है, ठीक है, संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं है, ठीक है, संवैधानिक तौर पर सही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ठीक है या नहीं है। तो ये जुडिशरी की पावर है, एक जुडिशियल रिव्यू, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी अगर डिसीजन होगा चेयरमैन या स्पीकर का, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर जो था अपना डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।